नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से आप सभी अपना ध्यान रख रहे हो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये आप सभी को भी पता है कि आप सभी की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके खुद के डिवाइन के तरफ से कुछ पर्पस है, जिन पर्पस को अब समय आ गया है पूरा करने का। तो चलिए वीडियो में आगे चलती हूँ और कुछ विशेष बातें हैं जिसके वजह से अब वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बीच में 2 महीने तक मैं भी गायब हो गई थी आप लोगों से दूर और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। अभी का जो टाइम पीरियड है, चंद्र ग्रहण, वो भी भाद्रव पूर्णिमा और पितृपक्ष की शुरुआत, उसके बाद पितृपक्ष का 15 दिन रहना और फिर सूर्य ग्रहण, वो भी सूर्य ग्रहण महालया के दिन, और उसके बीच में ही ये 9/9 पोर्टल, बहुत कुछ है। एनर्जी का बहुत बड़ा तांडव चल रहा है। मैं हमेशा से इसको तांडव ही कहती हूँ। तो तांडव चल रहा है। वीडियो में बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा हो सकता है मैं ज़्यादा कुछ ना बोल पाऊँ या फिर बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि आज क्या बोलने वाली हूँ। बस उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ आए, और शायद हो सकता है समझ ना भी आए, बट एनीवेज। अभी की जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है, ख़ास करके ये चंद्र ग्रहण, इस टाइम पीरियड पे आप लोग पिछले 3 दिनों से ये देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल डिसबैलेंस्ड हो रहे हो आप लोग, और ख़ास करके आपकी लेफ़्ट बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा एक टिस वाली बॉडी पेन स्टार्ट हो रही होगी। जैसे कि हो सकता है कि सर में दर्द रहना, या फिर हार्ट चक्रा में एक जो कहते हैं ना टिस के साथ एक पेन उठती है, ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, वो वाली पेन का होना, या लेफ़्ट बॉडी पार्ट में किसी भी पोर्शन में जहाँ पे भी आपकी बॉडी में एनर्जी स्टक है उस जगह पे पेन होना, या फिर कभी कभी सडन ऐसा लग सकता है कि जो पेन है, जो दर्द है, वो वायु के साथ साथ ना अपना जगह बदल रही है। मतलब जैसे होता है ना कि बॉडी में वायु तत्व का बढ़ जाना अचानक से सडन, तो ये परिवर्तन आ चुका है कि हमारे हर एक इंसान की बॉडी में ना सडन वायु तत्व का जो है वो बढ़ चुका है, और जो पेन हो रही है हमें ना, जो दर्द हो रहा है, जो एक टिस वाली एनर्जी है ना, वो सडन शिफ्ट हो रही है। मतलब ऐसा शिफ्ट हो रहा है जैसे अभी सपोज़ आपको अपर बॉडी में कहीं भी चेस्ट में या हाथ में या कहीं भी पेन था, तो वो सडन जैसा लग रहा है जैसे वायु तत्व सडन शिफ्ट हो गया पाँव में, फिर सडन वो एक जलन के एहसास के साथ वो, या एक ट्विलिंग के एहसास के साथ, या फिर इचिंग के एहसास के साथ वो कभी पेट पे होगी, कभी पीठ पे होगी, कभी मेरुदंड में होगी, ऐसे करके एक आपको सिनारियो समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ आपको स्पाइनल कॉर्ड मीन्स रीढ़ की हड्डी का पेन हो रहा होगा, जैसे कुंडलिनी की जो पेन होती है उस टाइप का पेन आपको समझ में आ रहा होगा इस टाइम पीरियड पे, और हेडेक लग रहा होगा। मतलब सर ना बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होगा, बहुत तरह तरह के दुश्चिंताएं सर में आ रही होंगी। वैसे भी अभी जो चल रहा है, जो सब कुछ पूरे दुनिया में चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है, वो सब कुछ तबाही और बर्बादी देख के हर एक इंसान थोड़ा पेन में तो है। इंसान को, हर एक ट्विन सोल्स को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जो लोग भी
अपने अपने पर्पस के साथ बहुत सारे लोगों के ना इस टाइम पीरियड पे थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड हो रहे हैं, क्योंकि उनको अब जो है मतलब 8-8 के पोर्टल के बाद, आफ्टर 8-8 पोर्टल ये सिचुएशन बनना, और वो भी एक ऐसे टाइम पीरियड पे जहाँ पे ये पानी का सैलाब, एक तरीके से आसमान का फटना, बिजली का गिरना, बादल फट जाना, पानी का सैलाब, जैसे एक समझ लो कि सुनामी आ गई हो, ठीक है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, और इस टाइम पीरियड के दौरान ही बहुत सारे ट्विन सोल्स को उनके उनके पर्पस के साथ जोड़ा जाएगा। जो लोग भी अभी तक अपने पर्पस पे नहीं आ पाए हो, लेकिन जिन लोगों का भी पर्पस, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों के भी पर्पस 11 के पोर्टल पे स्टार्ट होना है, फिर चाहे वो लाइफ पर्पस हो, वो सोल पर्पस हो, जो लोग भी अपने पर्पस के बहुत करीब हो, जिनका भी डिवाइन पर्पस जो है वो 11 के पोर्टल पे स्टार्ट होना है, उन लोगों की डाउनलोडिंग पूरी तरीके से खुल चुकी है। थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेटेड हो चुकी है। बहुत सारे इंट्यूशंस आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे डाउनलोडिंग आने स्टार्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है, होना क्या है। इसके ऊपर तो अब अलग से बात की जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, ये ब्रह्मांड हमसे जुड़ा हुआ है, और ख़ास करके कहते हैं ना कि ट्विन सोल्स को भेजा ही इसलिए जाता है इस अर्थ पे ताकि वो कुछ नया निर्माण कर सके। वो घिसी पिटी रिवाजों का साथ कभी नहीं देते। ट्विन सोल्स हमेशा कुछ हटकर करते हैं, कुछ हटकर करने के लिए ही डिवाइन पर्पस के साथ उन्हें अर्थ पे भेजा भी जाता है। तो इस समय, इस सिचुएशन में, इस अर्थ से रिलेटेड जिनके भी पर्पस हैं, उन सभी को इंट्यूटिवली बताया जा रहा है। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी पर्पस बताया जा रहा है अपने अपने क्षेत्र में रहकर, तो आप लोग आगे बढ़िए और उस पर्पस को करने की कोशिश कीजिए। छोटे पैमाने पे ही आप अगर 2 लोग 10 लोगों की मदद कर सकते हो तो वही करने की कोशिश कीजिए, और उसी से अपने आप को जोड़े रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सके तो दिखावे के लिए कुछ मत कीजिए। बस जो भी कर रहे हो वो दिल से कीजिए, समर्पण के साथ कीजिए। कि मैंने 2 लोगों की मदद की और मैंने यूट्यूब पे पोस्ट बनाकर डाल दिया, या फिर मैंने फेसबुक पे डाल दिया, या फिर मैंने अपने इंस्टा पे डाल दिया, वो चीज़ों को प्लीज़ मत करो, क्योंकि एक्चुअली पाप इन्हीं सारी चीज़ों से बढ़ रहा है। आज के दुनिया में ना बस दिखावा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और सही मायने में मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम आपने कुछ डोनेट नहीं किया क्या। तो मैं सबको ये अनाउंस कर दूं कि आप लोगों ने जो हेल्प की थी, डोनेशंस आप लोगों का जो करना था और हमारा भी कंट्रीब्यूशन उसमें था, तो वो डोनेशन हमारे तरफ से आई थिंक अप्रैल या मई मंथ में ही कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पूरे 150 लोगों को जो है वो स्टडी मटेरियल्स डोनेट किया जा चुका है प्राइमरी स्कूल में। बट कुछ कमी के वजह से, और मुझे दिखावा पसंद एक्चुअली नहीं आता, सारे फ़ोटोज़ मेरे पास हैं बट मैंने अभी तक वीडियोस नहीं डाली हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें। तो एनीवे, अगर चीज़ों को, हेल्प को अगर, हाँ मैं डालूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये भी आ जाता है कि मैम ने क्या खुद रख लिया, ठीक है। तो डोंट वरी। और इसके अलावा जो अभी बातें मुझे करनी है वो स्पेशली ये करनी है कि अब इस टाइम पीरियड पे ख़ास करके ट्विन सोल्स को जो सचेत रहने की ज़रूरत है, वो इस टाइम पीरियड पे अब उन ट्विन सोल्स को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है जो एकदम से फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के ट्विन सोल्स हो। मतलब एकदम से या तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, चल रहे हो जर्नी की तरफ, या तो फिर आपकी
डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम पीरियड और अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। अगर कोई भी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन इस स्टेज पे हो तो आप लोग बहुत संभल कर रहिएगा, क्योंकि अटैक अब आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ख़ास करके इमोशनली अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और वो एक ट्रैप होगा आपके सोल के ऊपर, जिसमें कि आपको घसीटने की कोशिश की जाएगी, ओके। इसके अलावा जो ट्विन सोल्स भी बहुत ज़्यादा हायर पर्पस पे हो, मतलब अपने लाइफ पर्पस पे हो, अपने सोल पर्पस पे हो, या तो फिर अपने लाइफ पर्पस और सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अटैक आप लोगों के ऊपर भी होने वाला है, ठीक है, या फिर हो रहा होगा इस टाइम पीरियड पे। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि युद्ध छिड़ चुका। मैं बहुत पहले से कह रही थी, 2023-24 से बोल रही थी, ये अनाउंसमेंट था कि संभल जाओ, जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके बाद जो है डिवाइन टाइम नहीं देंगी, और वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है कि अब डिवाइन टाइम नहीं देंगी, ठीक है। तो अब सही मायने में आज इन शॉर्ट ही बोलूँगी, मैं बहुत हद तक कवर करके बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझ जाओ इसके अंदर की बातों को, ओपन नहीं बोल सकती। सो युद्ध छिड़ चुका है, युद्ध है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। मैं हमेशा से बोलती आ रही थी, बीच में इस बातों को लेकर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, किस तरीके से माइंड गेम खेला जा रहा था, किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा था। और आज बस इतना ही कहूँगी कि अब वो समय आ चुका है जब अब किसी के पास भी समय नहीं है, क्योंकि अब वो टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, अब हम सब उसमें एंटर हो चुके हैं, ठीक है, और युद्ध छिड़ा जा चुका है। अब बस हमें हमारे हाथ पे हमारे कर्मों को कंप्लीट करना है। जिस कर्म को लेकर, जिस पर्पस को लेके हमें इस पृथ्वी पर भेजा गया है, हमें हमारे कर्मों को कंप्लीट करने के लिए भेजा गया है। तो अपने आप को सिर्फ इसलिए तैयार कीजिए कि आप जिस काम के लिए इस धरती पर आए हो, सिर्फ वो काम आपसे कंप्लीट करवा लिया जाए, सिर्फ वो काम आप पूरी ईमानदारी से कर सको। सिर्फ इतना ही प्रे करना कि मुझे जिस काम के लिए इस अर्थ पे भेजा गया है, मैं उस काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। उसमें मुझसे कोई त्रुटि या कोई भूल ना हो, फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सो अटैक जो हो रहा है ना, आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। अटैक जो हो रहे हैं इस टाइम पीरियड पे ट्विन सोल्स के ऊपर, वो अटैक इस तरीके की हैं कि जैसे होता है ना कि हम लड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम अपने यूनियन की कोशिश कर रहे हैं, हम इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा सेपरेशन हो गया, उस टाइम पीरियड पे ना कितना पेन होता है। हम काम करते रहते हैं अपने आप के ऊपर, बहुत सारे काम करते रहते हैं, इनर वर्क करते रहते हैं, बट सडन ऐसा कुछ आता है, फिर चाहे वो हमारे पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न हो, या फिर हमारे कुछ नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, हमारे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो, या फिर चलो किसी का कोई एविल आई हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन बीच में हम जिस काम के लिए, हम जिस भविष्य की तैयारी के लिए अपने आप को हम इंस्पायर कर रहे थे, हम उस रास्ते पर आगे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, सडन उसमें रुकावट आ गई और हमें एकदम से हमारे ऐसा लगता है जैसे टांग को खींच के पीछे कर दिया गया, या फिर सडन हमारी डीएम के साथ हमारी सेपरेशन हो गई, बातचीत बंद हो गया, या फिर डीएम की मैरिज कहीं हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो और इस तरीके की सिचुएशन बहुत बार घटती है। या फिर हम जिसे डीएम मानकर हम इस जर्नी में आए थे, पता चलता है बहुत हद तक आगे बढ़ने के बाद कि वो हमारे डीएम है ही नहीं, ठीक है। आपके लिए सोल सॉक और सोल ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपकी शादी की सडन बात हो सकती है, आपके लिए रिश्ते देखे जा सकते हैं, आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हो, आपको जॉब से निकाला जा सकता है, कुछ भी सोल सॉक हो, डिवाइन को वो सोल सॉक देना होता है और वो हमें मिलता है,
ठीक है, किसी भी कारण से। उस टाइम पीरियड पे हम हार जाते हैं, थक जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हम आगे बढ़ रहे थे, हम तो डिवाइन के पर्पस पे चल रहे थे, बट फिर ये ऐसा क्यों घटित हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे ना हम जो होते हैं वो कंप्लेंट जोन में जाते हैं, हमारी जो एनर्जी होती है वो लो वाइब्स में जाती है, कंप्लेंट जोन में जाती है। और डेफिनेटली कंप्लेंट जो होती है ना एक लोअर वाइब्रेशंस है, ठीक है, बहुत बड़ी। तो उस टाइम पीरियड पे ना हम इतने तरीके से हम बुरी तरीके से टूट जाते हैं, हम रोना धोना और ये सब कुछ, जब वो पजल्ड वाली सिचुएशन होती है तो वहीं पे बस अटैक स्टार्ट होता है कि एक तरह से डिवाइन ये कह रहे होते हैं कि तू अगर मेरा बच्चा है तो इससे लड़कर मेरे पास आएगा और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त डिवाइन भी आपको छोड़ चुके होते हैं कि तू अगर मेरा बच्चा है तो तू इससे लड़कर मेरे पास आएगा, क्योंकि उनको पता होता है कि आपके ऊपर वो अगले आने वाले दिनों में और 100 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। तो वो आपको फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। आपसे इसीलिए छोटी छोटी सी परीक्षाएं ली जाती हैं और आप उस समय में टूट के बिखर के आप सरेंडर कर देते हो। और उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोग उस नेगेटिव जोन में चले जाते हैं जहाँ पे वो अपने दिमाग का कंट्रोल, मतलब अपने जो कहते हैं ना माइंड कॉन्सेप्ट का कंट्रोल, अपनी सोचने समझने की क्षमता को कुछ हद तक के लिए छोड़ देते हैं और वो कंट्रोल नेगेटिव एनर्जी के पास चली जाती है और वो ट्रैप्ड हो जाती है पूरी तरीके से कि तुम अभी तक क्या, इतना कुछ तुमने किया, तुमने क्या पाया, तुमने कुछ नहीं पाया। ठीक है, अब जो आगे तुम मुझे सर्व करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, देखो। और उस वक्त ना इतनी आसानी से, मैं वो एक वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी कि दुनिया पे किसका कब्जा है, वो एक वर्ड है, एक सिंबल है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ठीक है, सो उस टाइम पीरियड पे आप उनके कैप्चर्ड में चले जाते हो, आपका दिमाग पूरी तरीके से वो वशीभूत हो जाता है उस एनर्जी के और आप सरेंडर कर देते हो बिना समझे बिना जाने। और उस टाइम पीरियड से आपके ना सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजीली मिलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही ईजी वे पे मिलना स्टार्ट हो जाता है और आप बिल्कुल उस नेगेटिविटी के गोद में चले जाते हो। और डाउनलोडिंग और कहते हैं ना कि हमारी जो डाउनलोडिंग होती है, हमें जो इंट्यूशन आते हैं, हमारी जो चीज़ें होती हैं, हम एक्चुअली वो एक टाइम पीरियड होता है, ये एक डिवाइन टेस्ट भी होती है। ठीक है, आपके लाइफ पर्पस और सोल पर्पस के मिलने से पहले का टाइम पीरियड, ये मैं इतनी बारीकी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी इस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जोन से निकल पाओगे और सही मायने में अपने डायरेक्शन को चुन पाओगे, वही सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन पर्पस को चूज़ करोगे, अदरवाइज़ आप भटक जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। और एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में ना कभी भी कोई भी शॉर्टकट मत लेना। मतलब हमारे पास इस जर्नी में कभी भी कोई शॉर्टकट है ही नहीं, कभी भी कोई फ्री विल नाम की चीज़ें होती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टकट मिल रहा है, अगर आपको ईजीएस्ट वे पे मिल रहा है तो रुको, संभलो, सोचो और उसके बाद फिर चलो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि आप राइट पाथ पे हो। सो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। और कहते ना कि सीधा जो रास्ता होता है वो बहुत कठिनाइयों से भरा होता है, बट एक्चुअली भगवान के पास जाने का रास्ता ही वही होता है। और एक्चुअली आपको डिवाइन पर्पस वही, मतलब आपके डिवाइन पर्पस के साथ वही कठिन वाला रास्ता जोड़ सकता है, ईजीएस्ट वे पे कुछ नहीं जोड़ सकता। और अगर आपको ईजीएस्ट वे पे कुछ मिलना शुरू हो चुका है, आप जो चाह रहे हैं वो पूरा होना शुरू हो चुका है, वो बहुत ईजीली मिलना शुरू हो चुका है, और आपको जो उस टाइम पीरियड पे आपका दिमाग अगर कैप्चर हो गया, आपने अगर अपना कंट्रोल खो दिया, तो वो जो डाउनलोडिंग, जो चैनलिंग या फिर जो इंट्यूशन स्टार्ट होते हैं ना, वो डिवाइन के नहीं होते हैं, वो उस नेगेटिव एनर्जीज़ के होते हैं जिसके शिकार आप हो चुके होते हो और अपनी जर्नी को आप एक नेगेटिव एनर्जी के हाथों में सौंप देते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। और वही टाइम पीरियड इन बिटवीन, मतलब अभी से समझ लो कि ये चीज़ें
99 पोर्टल टू 88 पोर्टल तक, 99 पोर्टल टू 11 पोर्टल तक पूरी तरीके से रहने वाली है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और अब ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी तांडव शुरू हो चुका है। खास करके जो अपने पर्पस पे हो, जो यूनियन में हो, अब लोगों की यूनियन को भी, यूनियन के टाइमलाइन को भी शिफ्ट किया जा रहा है। यूनियन को चुराने का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो बी केयरफुल और बहुत संभल कर अपने यूनियन को बचा कर रखिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे अगर आपने अपने यूनियन को खो दिया तो फिर आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना पड़ जाएगा। अगर आपने अपनी जर्नी को में थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, थोड़ा सा भी गलत ट्रैक पर गए और आपने अपने जर्नी में थोड़ी सी भी गलती की और आप से थोड़ी सी भी चूक हुई, और अगर आप दोनों के बीच में मान लो आप यूनियन में थे या यूनियन के बहुत करीब हो, या अपने सोल पर्पस के बहुत करीब हो, आप अगर अपने लाइफ पर्पस के बहुत करीब हो और थोड़ा सा भी आपसे बारीकी भरी भी चूक हुई, कहते हैं ना कि दुर्घटना घटने में टाइम नहीं लगती, ठीक है, 1 सेकंड और बस घटित हो जाता है। तो वो थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो पूरी की पूरी टाइमलाइन शिफ्ट कर दी जाएंगी आपकी। फिर आप अपने आप के ऊपर फिर से काम करोगे, फिर उस गलती को सुधारोगे और फिर जाकर कहीं एक नया टाइम पीरियड, एक टाइमलाइन दिया जाएगा आपको। तो ये गलती मत करना आप, ठीक है। इसलिए इस टाइम पीरियड पे बहुत कुछ संभल कर चलना है। कुछ भी नया शुरू करने से पहले सोचो, रुको, संभलो और फिर स्टार्ट करो। कुछ भी अपने डीएम के बारे में कुछ भी मेंटल प्रिपरेशन बनाने से पहले रुको, सोचो, संभलो और फिर करो। और अब मतलब किसी भी तरीके से अगर आप लोग यूनियन में हो तो उस यूनियन को खोने मत दो, क्योंकि यूनियन के ऊपर अटैक स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अपने लाइफ पर्पस या सोल पर्पस पे हो तो उस पर्पस को खोने मत दो, क्योंकि वो छीनने की कोशिश की जा रही है कि आपके पर्पस अगर छीन लिए गए तो आपके जर्नी का कोई मतलब नहीं बन जाता है। क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही होता है कि हमें अपने डीएम के साथ मिलकर पर्पस को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास पर्पस है तो आपकी यूनियन है, और अगर यूनियन है तभी आपकी जर्नी है। अगर पर्पस ख़त्म हो गया तो यूनियन ख़त्म हो गया, अगर यूनियन ख़त्म हो गया तो फिर आपके होने इस दुनिया में जन्म लेने का या ना लेने का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है, कोई मकसद ही नहीं बचता है। तो फिर आप मतलब फिर हम सब एक नॉर्मल, ऐसे ही एक नॉर्मल कीड़े मकोड़े की तरह, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और भी आप इतने लोअर वाइब्स में उसके बाद चले जाओगे कि फिर उसके बाद उस एनर्जी से उठ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इस न्यू मून टू फुल मून सिर्फ अपने माइंड कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ मत होने दो, और अपने आप को सिर्फ इतना हाई वाइब्स में रखना है कि वो कंट्रोल आप कहीं डिवाइन को सर्व करते करते किसी नेगेटिविटी को ना दे दो, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो इससे बचो, खुद को सेव करो, क्योंकि ये टाइम पीरियड किसी तरीके से काटना है। खास करके ये न्यू मून से मतलब जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स से सोलर एक्लिप्स तक के टाइम पीरियड को, मतलब चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक के टाइम पीरियड को बहुत ही ज़्यादा सचेत होकर काटने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा सचेत रहकर इस टाइम पीरियड में चलने की ज़रूरत है। और हाई वाइब्स में रहने के लिए इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अजप जाप करने की ज़रूरत है, ताकि आपके ऊपर अटैक ना हो। अगर हो भी तो बस क्षण भर में वो पास आउट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करने की ज़रूरत है, मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। जिस किसी भी चीज़ से आप खुद को हाई वाइब्स में रख सकते हो, बस अपने आप को हाई वाइब्स में रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड पे अगर आपको कुछ अवॉइड करना है तो वो गॉसिपिंग को अवॉइड करना है, किसी भी तरीके की नेगेटिव ट्रैप में नहीं फंसना है, चुगली नहीं करनी है, लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होना है, हमें किसी के लिए कुछ धारणाएँ नहीं बनानी है, हमें कुछ सोचना नहीं है, और हमें बस अपने आप के साथ, अपने आप में बस हमें अपने आप के साथ एक प्योर एनर्जी में रहनी है, ठीक है, कि आप अपने आप के साथ कमिटेड रहो,
आप अपने आप के साथ पवित्र रहो, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। कहते हैं ना कि बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप सबसे पहले लोगों में दिखाओ कि मैं ऑनेस्ट हूँ, नहीं। बी ऑनेस्ट का मतलब होता है कि आप अपने आप के साथ, अपनी एनर्जी के साथ ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो कि मैं खुद क्या हूँ। ताकि कहते हैं ना कि देखो, TF जर्नी एक्चुअली ना, ट्विन जर्नी कुछ नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप ट्विन जर्नी को ईजिली वे पे समझना शुरू कर दोगे ना, ये ट्विन जर्नी आपको बहुत ईजी लगेगी। ट्विन जर्नी एक्चुअली हमें क्या सिखाती है कि आप जब आईना देखो ना आपके सामने, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके DM आपके साथ है, ठीक है, तो आपको मिरर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आपको मिरर दिखा देते हैं। एक्चुअल मिरर आप कैसे भी हो देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल जो मिरर होती है ना, वो आपको आपका DM दिखाता है कि आप अपने सोल लेवल पे कैसे हो, आप आत्मीय लेवल पे कैसे इंसान हो। तो वो आपको ट्रिगर इसी बात का दिखता है, क्यों देते हैं, क्योंकि वो कमी आपके अंदर होती है। तो अगर आपको ये ट्विन जर्नी कंप्लीट करनी है तो समझो कि सामने एक मिरर है मेरे, और उस मिरर में देखो कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। बस वो आपको ना अपने सोल लेवल पे ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है कि मैं किसी के साथ कुछ भी गलत ना करूं जिससे कि कर्मा क्रिएट हो। मैं किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन आप इतना समझ लोगे ना, उस दिन बस आप अपनी जर्नी को बहुत ईजीली पार करना सीख जाओगे, क्योंकि नए जो कर्मा बनते हैं वो कर्मा ही बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट टेक एनी शॉर्टकट वे, और हमेशा आप लेंथी वे को ही चूज़ करो, और अपने आप के साथ ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो, पेशेंस रखो, एंड बस हर हाल में डिवाइन की एनर्जी को चूज़ करो और डिवाइन को ही सर्व करो, बस ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इतना ही, इसके आगे 99 की पोर्टल की एनर्जी अपडेट करूँगी बहुत जल्द। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।